तेजू, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर कोई मुझे पूछे कि मेरे दिमाग में क्या आता है तो मैं कहूँगा सुंदर वादियाँ, घने जंगल, कल कल बहती ठंडी ठंडी साफ नदियाँ और खुला आसमान। वैसे तेजू में और भी बहुत कुछ है देखने और घूमने के लिए, लेकिन आज के इस ब्लॉग में आप और हम जाएंगे और देखेंगे तेजू, लोहित डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश का एक सिंपल लेकिन बहुत ही पॉपुलर प्लेस जिसे लोहित व्यू के नाम से जानते हैं। इसे कई लोग हवा कैंप भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं लोहित व्यू। टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेर हाँसिदेऊ, छुटिसकेको मायालाई साथी, एक फेर गाँसिदेऊ। लोहित व्यू जाने के लिए हमें तेजू टाउन होते हुए तेजू नाला, दुरा नाला, डिम्वे, दस नाला और तोहंगम, जिसे टीवी रोड भी कहते हैं, पार करते हुए जाना होता है। एक्सेप्ट तोहंगम, ये सब प्लेसेस हैंगआउट के लिए बहुत पॉपुलर है। जब भी हम तेजू की बात करते हैं, तेजू में बहुत सारे प्लेसेस है जो घूम सकते हैं। उसमें से एक जो बहुत ही पॉपुलर प्लेस है वो है डिगारू एको रिसोर्ट, जो कि वो डिगारू एरिया में है और हम यहाँ पे है डिम्वे में। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है, यानी तेजू में जो हम घूम सकते हैं। उसमें से एक प्लेस मैंने सुना है लोहित व्यू पॉइंट, बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो देखते हैं अब वहाँ पे क्या है। तो अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं लोहित व्यू पॉइंट की ओर। इसे हवा कैंप भी कहते हैं। अब यहाँ से कितना किलोमीटर मैंने देखा नहीं, वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। लोहित व्यू पॉइंट, जिसे हवा कैंप भी कहते हैं। कुछ बोलिए। हम लोग अभी टीवी रोड जा रहे हैं, व्यू पॉइंट। थोड़ा सा वहाँ का व्यू को देखने के लिए मैंने अच्छा है बोलता है, इसी के लिए जा रहे हैं। तो ये है दस नाला। दस नाला ये तेजू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही सुंदर प्लेस है। खासियत इस प्लेस की ये है कि यहाँ पे लोग नहाने आते हैं और एक बहुत ही सुंदर एक रिवर है यहाँ पे, जो देख सकते हो। इसके बारे में कभी दिन आपको बताएंगे और कभी दिन इसके बारे में एक ब्लॉग बनाकर आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो दूर कुछ धुआं भी दिख रहा है, तो इस पिट में कुछ लोग कुछ बना रहे होंगे। तो ये जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो नदी है, तो चलें। हाँ, आप लोग नहीं जाएगा ऐसा? हाँ, हम लोग चलते हैं ना, मिलेगा तब तो आप पहले। तोहंगम यानी टीवी रोड में आप चाय, कॉफी या कुछ भी खा पी सकते हैं, क्योंकि यह एक ड्राई जंक्शन है। तोहंगम से आप लोहित जिले के बहुत ही पॉपुलर धार्मिक स्थल परशुराम कुंड भी जा सकते हैं। आपको यहीं से होकर अंजो डिस्ट्रिक्ट जाना होता है।
तो इस प्लेस को कहते हैं तोंगम और टीवी रोड भी बोलते हैं। जो आगे का जो रोड है, अगर वहाँ से आगे चलोगे तो आप परशुराम कुंड पहुँचोगे। जैसे परशुराम कुंड यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। और ये है एक होटल, यहाँ पे हम चाय पीएंगे। लास्ट भी इसी हुआ है, 2 पंखा। अरे माथि भ्यू पोइन्ट ल हुन्छ। चल रहे हैं व्यू पॉइंट की ओर। यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये जो रास्ता जाती है वो अंजो डिस्ट्रिक्ट की ओर भी जाती है। हाईलियांग यहाँ से 75 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मेरे पीछे जो नज़ारा है हम वहीं पे जाएंगे। I mean, वहाँ पे नहीं जाएंगे, उस एरिया में जाएंगे। उसको ऊपर से और भी क्लियरली दिखाई देता है। तो वो है व्यू पॉइंट, लोहित व्यू पॉइंट ट्रिब्यूटरी। वेदर इतना क्लियर नहीं है इसलिए शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वेदर क्लियर होता तो बहुत ही सुंदर दिखता। तो यहाँ से तोंगम से अराउंड 2 या 3 किलोमीटर दूर होगा। एग्जैक्ट डिस्टेंस तो हमको भी मालूम नहीं कितना है। तो लेकिन वो जो नज़ारा है बहुत 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 सुंदर नज़ारा दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो। जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाटो। ए बाबु मशाई जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाटो। तिमीलाई साथ लिएर, तिमीलाई साथ मेरो प्रेम आलोने तिगा lo pena no amuna go मेरो प्रेम पिचिया मांगा जिला घुमी या जिमिनु बेचा ए मोला आउना छि मोयुलाबा आउना छि मोयुलाबा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट के, लोहित डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर हम तेजू की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर आप आकर घूम सकते हो। उनमें से बहुत सारा जो नाम में से एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है डिगारू इको रिसोर्ट। तो डिगारू इको रिसोर्ट उस डिगारू एरिया में है, जबकि ये कम्प्लीटली ऑपोजिट एरिया में हम जहाँ आए हुए उसे लोहित व्यू पॉइंट बोलते हैं। ये तेजू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसे डिम्बुए और 10 नाला पार करते हुए जाएंगे। उसके बाद इस प्लेस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं लगा मुझे, लेकिन इसको अगर डेवलप किया जाए, यहाँ पे एक कैफेटेरिया खोला जाए तो और बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोहित से या कहीं से भी अंजो जो जाते हैं थोड़ी देर के लिए रुकते ही हैं यहाँ पर, और फिर अंजो से जो आते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, नज़ारा देखते हैं। तो इसमें से ये है लोहित व्यू का पॉइंट, लोहित व्यू पॉइंट। इसे एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो ये है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहा है तो और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि तेजू की बात करें तो इससे लामा कैंप जिसे बोलते हैं, टिबेटन रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोम्पा है, 10 नाला है, नदी में जा सकते हो। और फिर उसका तेजू नाला है, लोहितपुर है, शिवाजी नगर है, हाजो है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस जा सकते हो। और इन बिटवीन जो ब्रिज है, लोहित रिवर के ऊपर एक जो ब्रिज बनी हुई है तो वहाँ जा सकते हो। और वहाँ जो आलूबारी और डिगारू के बीच में जो एक हाईवे है, बहुत सुंदर हाईवे है। वहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीनरी और ग्रीनरी ही दिखाई देगा।
जैसे कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। और मेरे पीछे जो है, यहाँ से सीधा जाओगे तो आप पहुँचोगे अंजो। उसके बाद फिर ये जो है, ये जो पीछे से यहाँ से जाओगे तो तेजू पहुँचोगे या तो परशुराम पहुँचोगे। यहाँ से सीधा जाओगे, उसके फिर लेफ्ट हैंड लोगे तो आप परशुराम कुंड जा सकते हो। वहाँ से परशुराम कुंड बहुत ही पॉपुलर प्लेस है यहाँ लोहित डिस्ट्रिक्ट में। पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी लोग अलग अलग जगह से आते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। और जैसे कि ये प्लेस बहुत सुंदर है। एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई कैफेटेरिया या कुछ कैफेटेरिया, एक छोटा सा एक होटल या कुछ इस तरह के खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा चलेगा। और लोगों को यहाँ पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हुए कुछ चाय कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स खाने को मिले तो और रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ये प्लेस है। इस प्लेस के बारे में अगर मैं कहूँ तो इतना खास वेल मेंटेन्ड तो नहीं है। किसके अंडर आता है पता नहीं। यहाँ पे कुछ गंदगी भी पड़ी हुई है जो आपको मैं नहीं दिखाना चाहता। और नजारा ये ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर का। लोहित रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश का जितना भी रिवर्स है उसमें से एक मेजर रिवर है। और ये अंजाव से होते हुए आती है और मेन ट्रिब्यूटरी इसका लोहित रिवर का ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे। और ये परशुराम कुंड होते हुए आती है। अंजाव से आगे ये रिवर जो है सांगपो कहते हैं, तिब्बत से होते हुए आती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, जो बोल सकते हैं कि एक क्या बोले उसे, माइंड ब्लोइंग व्यू। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ सुना ही नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ नदी की आवाज और कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज। तो ये नज़ारा है हमारा लोहित व्यू का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज अगर मौसम क्लियर होता तो आपको और भी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता। फिर भी आई होप ये नज़ारा भी आपको पसंद आए। बहुत ही सुंदर मेरे पीछे का जो नज़ारा है आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। और मुझे वहाँ पे ये जिस तरह से देख रहे हो, आई मीन क्या बोलो उसे, क्लाउड बनना शुरू हो गया, क्योंकि इवनिंग हो चली है। पीछे जो नज़ारा है वो देख सकते हो, बहुत 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 सुंदर नज़ारा है। और मेरा जो राइट साइड में देखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बादल ही बादल छाने लगे। इस तरह से देख सकते हो आप, ये कंप्लीटली क्लाउडी हो गए। तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो ट्रिब्यूटरी से जो आगे देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको दिखाया था वो कम्प्लीटली ढक चुका है बादल से। चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल है। और ये शाम भी हो चली, तो अब हमें चलना चाहिए तेजू की ओर। शायद रास्ते में हमें कुछ बरसात मिले और आगे जो है अब देख सके किस तरह से, ये देखो बादल उड़े, ये देखिए बादल उड़े। ये नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो भी लाइव, बहुत सुंदर। इतने फास्ट चल रहे हैं, देखिए चारों ओर जा रहे हैं, कंप्लीटली थक जाएंगे बादल से। तो ये सुंदर नज़ारा आज बहुत ही लकी था। भले ट्रिब्यूटरी से इतना साफ क्लियरली नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये नज़ारा भी बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला। तो आई होप दैट आपको ये नज़ारा बहुत पसंद आए। तो हम फिर हाजिर होंगे, हम फिर आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। देखते हैं कौन सा ब्लॉग होगा, कौन से प्लेस का होगा। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव फन, एंजॉय, बट बी सेफ, मेक मेमोरीज, दैट्स इट, यही बोलना है। পাগল হাওয়া কি আমার মতন তুমিও হারিয়ে গেলে, ফুলের বনে হাজারো রঙের মেলায়, সুরভি লুটের খেলায় তারে নাহি পেলে। পাগল হাওয়া